बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है प्रेडनिसोन। इट इज अ प्रो ड्रग। इट्स बायोअवेलेबिलिटी इज 92%। इट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इट हैज 12 to 36 hours duration of action. Its protein binding is 65 to 91%. Its half-life is 2.6 to 3 hours. It is metabolized in liver and converted into active metabolites, prednisolone. ये एक प्रो ड्रग होती है जो कि प्रेडनिसोलोन में एक्टिव होती है। जब वो मेटाबोलाइज होती है तो वो प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज मेनली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। डोजेज फॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो ऑरल सॉल्यूशंस इनके अवेलेबल होते हैं 10 मिलीग्राम पर 5 ml में, 5 मिलीग्राम पर 5 ml में। टैबलेट्स की बात करें तो 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 एंड 50 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। टैबलेट डिलेड रिलीज ये भी 1 mg, 2 mg और 5 mg में अवेलेबल होती है। ब्रांड्स देखें, ऑरल सस्पेंशंस हैं, प्रोलिक्स के नाम से आते हैं, 10 mg पर 5 ml की सस्पेंशन होती है। ठीक है, आगे टैबलेट्स हैं, जेनरिक नेम से आ रही है 1 mg, प्रेडनिसोन 2.5 mg, 5 mg, 10 mg एंड 20 mg। ये सारी आपको सामने नजर आ रही होंगी। नेक्स्ट है टैबलेट्स डिलेड रिलीज। ये 1 mg, 2 mg, 5 mg रेयोस्ट ब्रांड नेम से आती हैं और 30 टैबलेट्स पर पैक होती हैं। इंडिकेशंस, एक्यूट एज्मा में यूज होते हैं। इनकी एडल्ट्स के लिए जो डोज होती हैं 40 to 60 mg पर डे। पीओ यानी कि ऑरली देते हैं फॉर 3 to 10 डेज, 3 से 10 दिनों के लिए। अगर पेडियाट्रिक डोज की बात करें तो 12 साल से कम उम्र बच्चों में इनकी डोज 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे पीओ यानी कि ऑरली देते हैं, जबकि 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में वही डोज होगी जो कि एडल्ट के लिए यूज की जाती है। इन्फ्लेमेशन में इनकी डोजेज जो होती हैं एडल्ट्स में कॉमनली यूज नहीं करते क्योंकि अदर अल्टरनेटिव्स जो हैं यूज कर लिए जाते हैं। पेडियाट्रिक्स में 0.5 to 2 mg पर केजी पर डे इनकी डोजेस होती हैं, ऑरली देते हैं और इनकी डोजेस 80 mg पर डे से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। जायंट सेल आर्टेराइटिस। जायंट सेल आर्टेराइटिस क्या है? इसे टेम्पोरल आर्टेराइटिस भी कहते हैं। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है लार्ज ब्लड वेसल्स की। इसके सिम्टम्स में हेडेक होते हैं, फ्लू होते हैं, डबल विजन। ठीक है, तो ये इनके जो है वो सारे के सारे सिम्टम्स में शामिल हैं। तो इसकी डोजेज जो होती है 40 to 60 mg पर डे ऑरली देते हैं और इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 1 से 2 साल तक होता है। आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया परप्यूरा, ये एक इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड जो है वो नॉर्मली क्लॉट नहीं कर पाता। इसके लिए डोजेज जो होती हैं 1 to 2 mg पर केजी पर डे ऑरली यूज करते हैं। रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में हम प्रेडनिसोन को एंटी रूमेटिक ड्रग्स के साथ यूज करते हैं और इसकी डोजेज जो होती हैं वो 10 mg पर डे ऑरली यूज करते हैं। इससे कम 10 mg पर डे या इससे कम डोजेज यूज करेंगे और वो भी ऑरली। लेकिन अगर हम डिलेड रिलीज टैबलेट्स यूज कर रहे हैं तो हम 5 mg पर डे यूज करते हैं। इट मे बी टेकन एट बेड टाइम टू डिक्रीज मॉर्निंग स्टिफनेस विद रूमेटाइड आर्थराइटिस। एडवांस पल्मोनरी टीबी, इसके लिए जो डोजेज होती हैं 40 to 60 mg पर डे पीओ यानी कि ऑरली यूज करते हैं, टेपर्ड ओवर 4 to 8 वीक्स। क्रॉन डिजीज, क्रॉन डिजीज के लिए जो डोजेज होती हैं 40 to 60 mg पर डे यूज करते हैं, क्यू डे हर रोज पीओ ऑरली यूज करते हैं, 7 से 28 दिन इनका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। क्रॉन डिजीज होती क्या है? ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है जो कि हमारी जीआईटी इन्फ्लेमेशन काज करती है, जिसकी वजह से हमें सीवियर डायरिया फेस करना पड़ता है, मेलन्यूट्रिशन फेस करनी पड़ती है, वेट लॉस और फैटीग फेस करने पड़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन पेडियाट्रिक्स। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को हम नेफ्रोसिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन वगैरह ऐड हो जाती है और हमारे जो ब्लड का जो एल्ब्यूमिन लेवल है वो भी कम हो जाता है और लिपिड लेवल बढ़ जाता है।
जिसकी वजह से हमें एंजियोएडिमा भी हो सकता है। तो इसकी नेफ्रोसिस के लिए जो डोजेज होती हैं वो 2 mg पर kg पर डे यूज करते हैं, पीओ यानी कि ऑरली यूज करते हैं। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए जो डोजेज हैं 60 mg पर डे पीओ फॉर फर्स्ट वीक, यानी कि पहले हफ्ते के अंदर हर रोज 60 mg ऑरली हम यूज करेंगे। उसके बाद दूसरे हफ्ते में 40 mg पीओ क्यू डे यूज करते हैं, यानी कि 40 mg ऑरली यूज करते हैं हर रोज। पहले हफ्ते में 60 mg, दूसरे हफ्ते में 40 mg। उसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में 30 mg यूज करते हैं। उसके बाद पांचवें हफ्ते से हम 20 mg शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डोजेस कम करते जाते हैं और खत्म कर देते हैं। गिव हाफ ऑफ दिस डोज इफ गिविंग इन कॉम्बिनेशन विद एजाथियोप्रिन। अगर हम एजाथियोप्रिन साथ कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं तो इन सारी डोजेस को हाफ कर दिया जाएगा। साइड इफेक्ट्स, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिस तरह के एनाफिलैक्सिस, एंजियोएडिमा। कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट्स जिस तरह कार्डियक अरेस्ट, एरिथमियाज, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, पुल्मोनरी एडिमा, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोफिलिबाइटिस एंड वैस्कुलाइटिस। तो थ्रोम्बोफिलिबाइटिस जो है इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है हमारे अंदर, ठीक है। और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में क्या है, इसके अंदर होता है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है और हमारी बॉडी के यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता रहता है, जबकि थ्रोम्बोफिलिबाइटिस में मूव नहीं करता। तो यही फर्क है थ्रोम्बोफिलिबाइटिस में और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डर्माटोलॉजी के अगर साइड इफेक्ट्स देखें तो एक्नीज होते हैं, एलर्जिक डर्माटाइटिस, फेशियल एरिथमा। फेशियल एरिथमा में क्या होता है कि हमारा जो फेस है वो रेड हो जाता है। हाइपर और हाइपोपिगमेंटेशन, इंक्रीज स्वेटिंग, थिन फ्रेजाइल स्किन और अर्टिकारिया। एंडोक्राइन साइड इफेक्ट्स में एबनॉर्मल फैट डिपॉजिट्स, डिक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म वो कंडीशन है फीमेल्स के अंदर जिनमें फीमेल्स के मर्दों जैसे बाल निकल आते हैं फेस पर या पूरे जिस्म में, बाल जो है वो बढ़ जाते हैं। मून फेसिस, सप्रेशन ऑफ ग्रोथ इन चिल्ड्रन। फ्लूइड डिस्टर्बेंसेस, इनमें हाइपोकैलीमिया और हाइपरनेट्रीमिया शामिल है। जीआई साइड इफेक्ट्स में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हेपेटोमेगाली, हाइकप्स, मैलेज, एनवीडी, पैंक्रियाटाइटिस, अल्सर, जीआई परफोरेशन, हेमोरेज और एसोफेजाइटिस शामिल हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो होती है वो क्या होती है कि हमारे पेट के अंदर गैस जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेट फूल जाता है। हेपेटोमेगाली आपको पता है कि इनलार्जमेंट ऑफ लीवर को कहते हैं। हाइकप्स जो है इट इज इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल। मैलेज क्या होते हैं, अ फीलिंग ऑफ वीकनेस। पैंक्रियाटाइटिस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। एसोफेजाइटिस क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस। ठीक है, तो नेक्स्ट है जनरल साइड इफेक्ट्स में इंक्रीज एपिटाइट एंड वेट गेन शामिल है। मस्कुलोस्केलेटल साइड इफेक्ट्स में मसल वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, स्टेरॉइड मायोपैथी और टेंडन रप्चर शामिल है। मायोपैथी कहते हैं मसल डिजीज को, तो स्टेरॉइड मायोपैथी मतलब जो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं उनकी वजह से जो मसल डिजीज होती हैं उन्हें हम स्टेरॉइड मायोपैथी कहते हैं। न्यूरोलॉजिक साइड इफेक्ट्स में कन्वल्जन्स, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यूफोरिया। यूफोरिया होती है इज द इंटेंस फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, इंसोम्निया, मेनिंजाइटिस, न्यूराइटिस, वर्टिगो और पैरेस्थीजिया। पैरेस्थीजिया हम कहते हैं निडल या पिन फीलिंग्स को, जिसके अंदर हमें सुइयां चुभना महसूस होती है जिस्म के किसी खास हिस्से में। ऑप्थेल्मिक साइड इफेक्ट्स में ग्लाउकोमा, इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, कोरियोरेटिनोपैथी, ये सारे हमारे पास ऑप्थेल्मिक साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं। कोरियोरेटिनोपैथी जो है वो क्या होती है, इसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है रेटिना के नीचे। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद माइफेप्रिस्टोन एंड टिप्रानावीर। टीबी में नहीं देते, हर्ब सिंप्लेक्स इंफेक्शन ऑफ आई में नहीं देते, फंगल इन्फेक्शंस में नहीं देते, फियोक्रोमोसाइटोमा में नहीं देते। ये फियोक्रोमोसाइटोमा इज द रेयर ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड्स। कंडीशन विद लो थायराइड हार्मोन में नहीं देते, डायबिटीज में, हाइपोकैलीमिया में, ग्लाउकोमा में, हाई ब्लड प्रेशर में, अल्सर में, ऑस्टियोपोरोसिस में, वीक बोन्स में, सिट्रोलिनीमिया में, एलर्जीज टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो तब भी नहीं देते, मीजल्स में नहीं देते, डायवर्टिकुलाइटिस में नहीं देते और क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी नहीं देते। ड्रग इंटरेक्शंस, तो जब विद आइबुप्रोफेन के साथ हम
प्रेडनिसोन यूज करेंगे। तो आइबुप्रोफेन एक एनसेड है। एनसेड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन या उनकी प्रोडक्शन को कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, स्टमक के इर्द गिर्द इन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर बनाई होती है, ठीक है, जिससे स्टमक एसिडिक सिक्रीशन से बच जाता है। स्टमक जो है उसके अंदर परफोरेशन नहीं होती। तो जब पीजीज की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा कि स्टमक के अंदर परफोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है एनसेड्स के इफेक्ट्स। तो प्रेडनिसोन भी सेम लाइक एक्ट करते हैं। अब अगर इन दोनों को हम साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा, जीआई अल्सरेशन हो जाएगी, जीआई परफोरेशन हो जाएगी। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हमें फेस करना पड़ते हैं। विद नेप्रोक्सिन, नेप्रोक्सिन भी एनसेड है, तो इस पे भी वही साइड इफेक्ट्स फेस करना पड़ते हैं। एस्प्रिन में भी वही साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन के कॉम्बिनेशन के साथ फेस करना पड़ते हैं। फ्यूरोसिमाइड के साथ अगर हम देते हैं प्रेडनिसोन, तो दिस कॉम्बिनेशन में काज मसल पेन, क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, डिजीनेस और कंफ्यूजन। विद मेलॉक्सिकैम अगर यूज करें तो हमें जीआई साइड इफेक्ट्स फेस करना पड़ते हैं। विद एल्ब्यूटेरॉल यूज करें तो हमें हाइपोकैलिमिया फेस करना पड़ता है। विद एल्प्राजोलाम अगर हम प्रेडनिसोन का यूज करें तो क्या होता है, ये प्रेडनिसोन जो है वो हेपेटिक एंजाइम साइटोक्रोम P450 इसको इंड्यूस करते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, बेंजोडियाजेपिन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बेंजोडियाजेपिन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में कैसे यूज करते हैं, प्रेगनेंसी में हम इनको शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो ये क्या करते हैं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स सप्रेशन काज करते हैं फीटस के अंदर। लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी हम यही करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करते बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं।